हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ एक उद्देश्य से आए हैं। आप सभी लोगों को CAIIB का BFM की बुक, BFM का सिलेबस कवर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो की सीरीज धीरे धीरे करके आपके सामने आएगी और आप सभी लोग शायद हमारे इस वीडियो से कुछ बेनिफिट उठा पाए। मुझे पता है देश में लॉकडाउन की स्थिति है और सभी लोग शायद अपने घर में हैं, और जिनको भी या जो कोई भी व्यक्ति BFM में किसी भी तरीके से रुक गया हो, वो अगर कहीं पे असिस्टेंस चाहता हो या कहीं कोचिंग करने जाना चाहता हो और जा नहीं पा रहा है, इस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप लोगों का कुछ हेल्प हो सके। अब चलिए, अब BFM पढ़ाने का मकसद ये है कि हमें पता है कि JIIB को पास करने के बाद CIB हमारा आता है और CAIIB में 2 कंपल्सरी पेपर और 1 ऑप्शनल पेपर आपको मिलता है। अगर हम सिलेबस देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि CAIIB में एक तो कंपल्सरी और एक ऑप्शनल को अगर हम चूज करें तो कंपल्सरी के 2 पेपर हैं हमारे पास, ABM और BFM। ऑप्शनल में 11 पेपर्स होते हैं, जिसमें से कोई एक हमें चूज करना पड़ता है। कोई भी एक हम चूज कर सकते हैं। अब BFM चूज करने का मतलब है कि BFM को शायद काफी लोग ये कहते हैं कि ये टफ पेपर है और सिलेबस इसका टफ है। हालांकि ऐसा है नहीं, और BFM में हम ये मान के चलें कि ये एक वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर में से है। आपने जो भी JIB में पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि ये वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर है, बशर्ते कि इसमें लोगों का क्या होता है कि बैंकिंग से जुड़ाव जो होता है डेली का, उसका थोड़ा सिलेबस कम होता है और किताब का पढ़ने वाला या फिर कुछ अलग तरीके का सिलेबस ज्यादा होता है। दूसरी बात कि इसके बुक में जो टेक्निकल लाइंस जो लिखी हुई हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए हैं, उसको कई लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टफ लगने लगता है। आगे ये भी है कि लोग पहले से भी कुछ लोग डरा देते हैं कि भाई BFM का थोड़ा सा टफ है सिलेबस, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, और जिसके वजह से लोग डर जाते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। अब BFM की जो नोट्स, बुक्स और इन सब चीजों की बात करें तो कई लोग ये कहते हैं कि कुछ नोट्स मिल जाता तो पढ़ने में आसानी हो जाती, या फिर बुक से जो है बहुत सारे पार्ट्स बुक से आते नहीं हैं। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि मैंने भी बहुत तरीके से पढ़ाई इसको किया, और बाद में मुझे ये पता चला कि जो बुक है BFM की बुक जो है मैकमिलन की, वो सबसे बेस्ट सिलेबस है आपके लिए। उसी के सिलेबस पे आपको काम करना है और उसी बुक को ग्रंथ की तरह हम लेकर पढ़ना है। अब मैं वो बुक आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो कि मैकमिलन पब्लिकेशन का बुक है। यही बुक आपको पढ़ना है। बाहर से आप जो भी मटेरियल खरीदेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें गलत दी हुई हैं, जिसको हमें ध्यान नहीं देना है। अब BFM की बुक को आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, सिलेबस के बारे में लिखा है और क्वेश्चन पैटर्न्स के बारे में लिखा हुआ है। जिस तरह से JIB में
क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है कि कुछ क्वेश्चन 0.25 मार्क्स के होते हैं, कुछ 0.5 मार्क्स के, कुछ 1 मार्क्स के, कुछ 2 मार्क्स के, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आप जब सीआईबी में जाएंगे तो सभी क्वेश्चंस इक्वली 1 मार्क्स के होंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन वेटेज रखेंगे और इसमें न्यूमेरिकल्स और एज वेल एज थ्योरी दोनों ही आते हैं। न्यूमेरिकल्स पे भी हमें उतना ही फोकस करना है जितना कि थ्योरी पे करना है। अब हम इधर उधर यानी एबीएम और दूसरे ऑप्शनल पेपर की बात मैं नहीं करूंगा, बीएफएम की बात करूंगा। बीएफएम में आपको जो सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में बटा हुआ है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूं। इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो है यूनिट वो है इंटरनेशनल बैंकिंग, दूसरी यूनिट रिस्क मैनेजमेंट, तीसरी यूनिट ट्रेजरी मैनेजमेंट और चौथी यूनिट जो है वो है बैलेंस शीट मैनेजमेंट। बैलेंस शीट मैनेजमेंट ये 4 यूनिट में बटा हुआ है हमारा। चारों यूनिट इक्वली इंपॉर्टेंट है, चारों यूनिट से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको कब किस यूनिट को पढ़ना है ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि हमारे इन लेक्चर्स में हो, लेकिन जो मैं सीक्वेंस चेंज होगा या मैं करूंगा वो आपके फायदे के लिए होगा, क्योंकि वो हो सकता है कि एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। अब बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वो तो आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, लेकिन इसके अलावा आपको केस स्टडीज के क्वेश्चंस भी आते हैं। केस स्टडीज के क्वेश्चंस आ जाएंगे, यानी कि एक केस स्टडी दे दी जाएगी और उस पर 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि अगर उस क्वेश्चन या केस स्टडी को हम नहीं समझ पाए तो हमारे 5 नंबर चले जाएंगे। इसलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है और बीएफएम को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। चारों यूनिट में से फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे हम लोग और धीरे धीरे करके हमें ये पूरा सिलेबस खत्म करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जैसा कि सभी वीडियो में बताया जाता है बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू।